बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ये निज़ाम शिकस्त के दहाने पर और इमरान खान के ख़ानदान पर जुल्म की जो इंतहा कर दी गई है उस पर आज बात करेंगे। और दूसरा मारंग बलोच जो है उसमें भी जिस तरह इस जुल्म के निज़ाम को शिकस्त दे रही हैं वो भी एक अजीब से सामने आ रहे हैं मंजर। मैं आज के वीलॉग में आपको बहुत अहम बातें बताऊंगा क्योंकि ये सिर्फ एक सियासी बहस नहीं है, ये एक जंग है हक और बातिल के दरमियान, कानून और लाकानूनियत के दरमियान, और सबसे बढ़कर आज़ादी और गुलामी के दरमियान ये इस टाइम जंग चल रही है। ये मैं आपको अब मैं 100% इस बात पे पक्का हो चुका हूँ कि ये आज़ादी और गुलामी की जंग है, ये हक और बातिल की जंग है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि एक सोचे समझे मंसूबे का हर चीज हिस्सा लग रही है। अलीमा खान के दोनों बेटे शाहरेज खान और शेर शाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। आप बताएं, कोई अदालत, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अंधेर नगरी है। और वजह क्या है? वजह यह है कि अलीमा खान इमरान खान का पैगाम निन्नो अन आकर बाहर देती हैं। अब असल में मसला ये है क्योंकि पहले अलीमा खान साहबा जो है वो सारा पैगाम बाहर आकर दे देती हैं और जिससे पार्टी के अंदर के लोगों को भी तकलीफ है, जिनमें सरे फरिश्त है शेर अफजल मरवत, और उसका तो भुगत सामने आ गया ना, उसने प्रोग्राम किया और उसके बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया अलीमा खान के बेटे को। और उसके अलावा अली मीन गंडापुर जो है वो अब शक के दायरे में आ चुके हैं क्योंकि अलीमा खान साहबा ने कहा था कि मैंने अली मीन गंडापुर को फोन किया कि हमारी मुलाकातें होने नहीं दी जा रही, तो मैंने बैरिस्टर, उन्होंने कहा मैं बैरिस्टर साहब से बात करूंगा। ये वो लोग हैं जो इमरान खान के नाम का बोर्ड लेकर आए हैं और बेशर्मी और ढटाई देखें कि अपने इक़्तिदार की खातिर ये अपने लीडर को दाव पर, बल्कि उसके पूरे खानदान को दाव पर, और उनके कहने के बाद आज देख लें कि अलीमा खान का पूरा खानदान जो है वो उस जद में आया हुआ है। और यही अब सारी बड़ी वजह है। आप देखें कि इमरान खान के गैर सियासी भाग्य को हथकड़ियां लगाकर पेश किया गया, लेकिन जवाब उसने बहुत खूबसूरत दिया, एक हल्की सी मुस्कुराहट। और क्यों? क्योंकि जुल्म के सामने मुस्कुराहट ही सबसे बड़ी निजामत होती है। जब देखें आप निहत्ते हैं, आपको मारदाड़ भी की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे, तो लिहाजा आपकी एक मुस्कुराहट जो है ना वो इस निज़ाम का मुंह चढ़ा रही है। और दूसरी जानब से मारंग बलोच एक नौजवान लड़की है जिसने सिर्फ आवाज उठाई और 45 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद जब पुलिस वैन से उतरी तो चेहरे पर चमकती हुई मुस्कुराहट थी। और ये मुस्कुराहट जो है ना इनके इस टाइम सीने पर खंजर बन के चल रही है, इसीलिए ये परेशान है। ये सिर्फ एक लड़की की मुस्कुराहट नहीं थी, ये उम्मीद थी, ये वादा था कि जुल्म ज्यादा देर नहीं चलेगा। कल रात आप देखें कि जो बच्चों को मिठाई बांटने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि यार ये निज़ाम कितना डरा हुआ है, खौफजदा है, और किस तरह बैठा है, कि किस तरह कपकपा रहा है। ये जितने इनके बेनिफिशियरी है, इन्होंने जराइम इतने ज्यादा कर दिए हैं और जराइम पर जराइम करते चले जा रहे हैं बजाय इसके के पलटे। लेकिन ये पलटने की बजाय ये जराइम करते जा रहे हैं। अब आप यहीं से सोचें, इतना खौफ, इतनी बुखलाहट, क्या बच्चों से भी अब डर लगने लगा है इनको? ये बड़ी एक सोचने वाली बात है। और ये हमें सब कुछ हमें बताता है कि ये निज़ाम खुद शिकस्त के ढाने पर है। ये चीजें बताती हैं, किसी भी बंदे की बुखलाहट बताती है, इसी तरह इस निज़ाम की बुखलाहट बता रही है कि ये निज़ाम शिकस्त के दहाने पर है। ताकतवर सिर्फ वो होता है जो हक पर होता है, ये बात आप लिख कर रख लें। जो हक पर नहीं होता वो ताकतवर नहीं होता। और सच का सबसे बड़ा हथियार जो है ना वो अवामी राय होती है, जिसकी तरफ लोग ज्यादा मतवज्जो होते हैं। और वो हथियार आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अवाम अब जाग चुकी है। और ये हथियार सिर्फ और सिर्फ इस टाइम जो है वो इमरान खान के पास है। इस टाइम जो सूरत हाल है, इसीलिए ये निज़ाम जो है कि इमरान खान को तोड़ने के लिए हर किस्म की कोशिश कर रहा है। ये तहरीक अब जो है ना, जितना इन्होंने जुल्म किया है और जिस तरह लोगों के साथ कर रहे हैं, तो ये तहरीक अब सिर्फ और सिर्फ जो है इमरान खान की नहीं रही है, तो पूरी कौम की तहरीक बन गई है। जिस तरह की जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, तो ये तो चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल, मिठाई खाई उस पर भी पकड़ लो,
उसको भी उठा लो, उसको भी उठा लो। ओ यार, कि खुदा का खौफ खाए, आपने पूरे पाकिस्तान को एक जेल कैद खाना बना दिया है। हम सुनते थे फलस्तीन में ऐसा होता है, हम सुनते थे मकबूजा कश्मीर में ऐसा होता है। हाँ, आप यहाँ पर एक बंदे को जेर करने के लिए उसके साथ जो जुड़ता है उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इस पर आपको सोचना होगा। आपसे दरखास्त की जा सकती है, क्योंकि ताकत के नशे में आप धुत हैं, आप इक़्तिदार के नशे में धुत हैं। लेकिन याद रखें, ये जब जैसे ही नशा उतरेगा आप बहुत पछताएंगे। और दूसरा, अब हमें फैसला करना है, क्या खामोश तमाशाई बनकर देखना है या हक के साथ खड़े होकर तारीख का रुख मोड़ना है। ये अब हमारी अवाम ने फैसला करना है। तारीख का रुख उस वक्त ही मोड़ा जा सकता है जब अवाम फैसला करेगी। याद रखें, एक बंदा, 10 बंदे, 15 बंदे, ये ऐसे नहीं हो सकता। ये पूरी की पूरी कौम को करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आप समझते हैं कि ये सब जुल्म है और अगर आप हकीकी आज़ादी के हामी हैं तो आवाज बुलंद करें। सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली के साथ सच बोलें, डरे नहीं। उसकी वजह यह है कि ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन सवाल ये है, ये जब तारीख लिखी जाएगी तो हम किस तरफ खड़े होंगे, आप किस तरफ खड़े होंगे, ये कौम किस तरफ खड़ी थी, ये सवाल होगा। तो तारीख तो पाकिस्तान में लिखी जा रही है, आपके सामने है। कि अभी कल का मैं फिरोजपुर रोड पर वाकया देख रहा था कि रिक्शे वाले का चालान किया गया, वो खंबे पर चढ़ गया। तो ये जुल्म और ज्यादती इसी तरह बढ़ती चली जाएगी। और आखिर में मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि तहरीक इंसाफ की अंदर की क़यादत पर अब नजर रखें, क्योंकि अलीमा खान साहिबा को बेटों के चक्कर में डालकर इन्होंने इस टाइम जो है वो उनको अंगेज किया है, ताकि वो इमरान खान से मुलाकात करने ना पहुंचे और उनका असल पैगाम बाहर ना आए। आप देखें कि कौन कौन लोग मिलने जा रहे हैं, किन को मिलवाया जा रहा है, जो इमरान खान का बयानिया बाहर आकर नहीं बताएंगे। आइंदा आने वाले दिनों में ये भी गद्दार आपको खुलकर सामने आ जाएंगे, क्योंकि इमरान खान का बयान जो है वो होम्योपैथिक होता नहीं है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।